Okay, so giving you a gist back, भुवरलोक, भूलोक यानी आपका जो रूट चक्र का प्लेन था, फिजिकल प्लेन, और स्वर्गलोक सन के आसपास के बीच में प्रेजेंट लोक है, अंतरिक्ष का एक हिस्सा है। यानी है अगेन एक, हम साइंटिफिक वे में बात करें तो जैसे हमारा लिथोस्फियर है, लैंड है, और अंतरिक्ष के बीच में क्या आता है, एटमॉस्फेयर। तो ये वही लोक है जहां पे हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है आपका ड्रीम वर्ल्ड, इमोशंस फीलिंग्स का वर्ल्ड। इसी लोक में रिसाइड करते हैं आपके सिद्धा योगी, आपके गंधर्व, और यहाँ पे हमारे पास वो वाली एक कैपेबिलिटी आ जाती है जिसमें हम रूप बदल सकते हैं। जैसे ही हम इस लोक को क्रॉस करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा फैंटेसी। फैंटेसी को हिंदी में बोलते हैं नागलोक। और नाग के बारे में हम जानते हैं कि वो रूप बदल लेते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड। सो दिस टेंडेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम द एस्ट्रल प्लेन। एंड यहाँ पे आप अगर बात करेंगे तो आपको जितने भी स्टार्स की बात करते हैं, हम जितने भी कॉमेट्स की बात करते हैं, दे ऑल बिकम विजिबल इन दिस पार्ट ऑफ डायमेंशन। ओके, सो कोरिलेटेड जितने भी फेमस लोग होते हैं, जितने भी लोग ड्रामेटिक क्रिएटिविटी से एसोसिएटेड होते हैं, दे रिसाइड इन दिस प्लेन बिकॉज दे लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड। ओके, हियर as the physical body matures, it is engaging our mind, our heart, and our body into attraction, imagination, pleasures. Okay, तो जब यहाँ पे आप हवा में किले बनाने लग जाते हो, तो आप रियलिटी से दूर हो जाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेजर ढूंढने लग जाते हो। ओके, यानी सेंसरी एंजॉयमेंट की इच्छा रखने वाला यहाँ पे इजीली पहुंच सकता है। ओके, बट ये सेंसरी प्लेजर्स क्रिएटिविटी से भी कोरिलेट होते हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे, इमेजिनेटिव नहीं होंगे, तो आप इस लोक में नहीं रुक सकते। ओके, बट जब हम यहाँ से 6 घर आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो छठा घर ना कर्म का है। यानी अगर आप इस स्टेट में आ गए हो, तो आपका नेक्स्ट पड़ाव ये होना चाहिए, यानी फ्रॉम द ड्रीम वर्ल्ड you have to come out and enact. Only then will you receive the awards of imagination, the awards of seeking pleasure. जब तक एक्शन नहीं करोगे, तब तक कोई भी हवाई किला आधार पे नहीं आएगा, है ना, तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये सेक्रल प्लेन यहाँ से आफ्टर 6 जो आपका सेल आ रहा है, वो चैरिटी का है, दान का है ना। तो यानी जब तक आप इस सेल्फ प्लेजर को गिव अप नहीं करोगे, तब तक आप चैरिटी पे नहीं पहुंच सकते। ओके, सो यू हैव टू गिव अप दिस सेल्फिशनेस, the pleasure seeking of the material world, so that you can reach the ladder of charity and climb to the heart chakra, that is the balanced form. Okay, तो भुवर लोक में आप जब बात करते हैं,
तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट भी मिल सकता है, where the person overcomes all these 6 shad ripus and starts to build a wealth, है ना? डिजायर्स को पूरी करने के लिए जो कर्म की जरूरत है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा है, डिजायर है वेल्थ क्रिएट करने की, तो ही हैज द पोटेंशियल, ओके, ही हैज दैट कैपेबिलिटी, और इच्छा भी कह सकते हैं, विल पावर टू लर्न, टू ग्रो, टू कनेक्ट, बट unless and until he gets rid of delusion, nullity, greed, and fantasy, he cannot, sort of connect with the divine. That is spiritual growth नहीं होगी। अगर ये चारों चीजें इसको घेरे रहेंगी, along with that bad company as well, तो जब ये पांचों चीजें इसको घेरे रहेंगी तो ग्रोथ और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होगा। मटेरियलिस्टिक कनेक्शन तो हो सकता है ना? पर फिर अगर आप वहां से 2 घर आगे देखें तो जेलसी है, द्वेष है, तो जब वो द्वेष के उसमें पड़ जाएगा, कंपीट करने लगेगा, तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, है ना? तो ये वाले प्लेन में पहुंचकर आपको अपने आप को कर्मा के लिए रेडी करना है, आपको अपने आप को षड रिपुओं से बचाना है। So if you find somebody is landing on this plane, your offer should be guide yourself towards finding that divine connection in self. अपनी शक्ति को पहचानना, और शक्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माँ दुर्गा से। So you can give them the remedies associated with माँ दुर्गा. Okay? You can balance their sacral chakra. You can open their heart and connect it to the sacral chakra, and then connect it to the crown chakra. This is how you can remedify a person who is unable to take actions or complete actions, but here you find him landing on the 14th cell. Okay? Moving ahead, 15th number का सेल, इसको हम फैंटेसी का रियल्म बोलते हैं, लोअर डायमेंशन का फैंटेसी का रियल्म, यानी यहाँ पे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ज्यादा है ना? स्पिरिचुअल कनेक्शन की इच्छा कम है, पर नागलोक है। नाग, जहां तक हम वैदिक कंसेप्ट में देखते हैं, मनुष्यों से ज्यादा वाइज माने जाते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा क्रिएटिविटी तभी उनके पास नागमणि होता है ना? दैट पावर which makes them shine and creates a veil around them. वो जो रोशनी होती है ना, वो एक पर्दा होती है बेसिकली उस नागमणि की, और वही आपको कंसीट का मौका देती है। पर ये कंसीट अगर पॉजिटिव वे में रहेगा तो आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव रहेगा तो फिर आप बाकायदा द्वेष, जेलसी के स्नेक से कट होके नीचे गिरेंगे। ओके? तो जहां तक नागलोक की बात है, आपको अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलना है। जो एस्ट्रल प्लेन में डेवलप हुआ है, आपने उसको एक पकड़ देनी है। आपको अपनी पॉसिबिलिटीज को काउंट करना है, कौन कौन से रूप में मैं इसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज हाउ यू आर क्रिएटिंग योर एलियन
different different roop as does a nag. Okay, and give up carelessness. That is something that is going to drop you back. ओके, तो यानी यहाँ पे आपको एक्शन के लिए पूरी तैयारी कर लेनी है। और जब आप अपने इस आइडल फैंटेसी से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव स्टेप लोगे तो आप धर्म को समझ पाओगे, कर्म को समझ पाओगे। इस सेल का जहां तक वैदिक कंटेक्स्ट है वो मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में ना पूरा का पूरा एक किंग की स्टोरी है कि मारुत नाम के एक राजा थे जो कि बहुत बहुत धार्मिक थे और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके राज्य के बारे में कहा जाता है कि वहां पे ना ब्राह्मणों को किसी सुविधा की कमी नहीं थी। ब्राह्मण से मतलब हमारा क्या होता है, वो जो सारे रिचुअल्स करते हैं आपके धर्म से जोड़ने के लिए, तो उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। और उस कारण से उनके पूरे साम्राज्य में कहीं पर भी कोई वाइसेस का रेजिडेंस नहीं था, यानी इट वाज अ कंप्लीटली वर्चुअस प्लेस। ओके, एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी यज्ञ कर रहे थे और बांट रहे थे जो भी वो दान करते थे, तो एक लेडी आई उनके पास और उसने कहा कि यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज वेल। तो ही वॉज टेकन अबैक एंड ही आस्क्ड व्हाई डज शी से सो। तो उस लेडी ने कहा कि आपके यहाँ कुछ नाग आते हैं और वो विप्रजनों को, विप्रजन यानी जो लोग ब्राह्मण थे, जो राइट्स कर रहे होते हैं, रिचुअल्स कर रहे होते हैं, उनको वो मार जाते हैं। एंड वो पॉइजन के थ्रू मारते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रीजेनरेट बैक दैट पर्सन्स एनर्जी। ओके, इट कंप्लीटली एनिहिलेट्स देयर एनर्जी टू अ लोअर लेवल। मारुत ने अपनी सेना भेजी, सारे नागों को मरवाने लग गए वो। ठीक है, उन्होंने पूरा पाताल जला डाला, क्योंकि मारुत के पास ही सारे के सारे जल स्थानों की, जो हम कहते हैं ना कि पाताल में जल होता है, उसके जल स्थानों का जो भी सोर्स था वो भी उन्हीं के राज्य में आता था, उनके कब्जे में था। तो उन्होंने पूरा पाताल जला दिया, नागलोक पूरा तहस नहस करने लग गए। अब क्या हुआ, तो ये बहुत सारे नाग भागकर बामिनी माता के पास पहुंचे। अब बामिनी माता कौन थी, एक क्षत्रिय थी। तो बामिनी माता ने इनके पिता जो मार्कंडे थे ना, सॉरी मारुति थे ना, मारुति के पिता के पास पहुंची और उनसे कहा कि उसको रोकिए, क्योंकि ये हमसे शरण मांगने आए हैं और हम क्षत्रिय हैं। हम हमेशा जो भी हमसे शरण मांगेगा, शरणागत होगा, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो क्षत्रिय धर्म निभाया उन्होंने। उनके पिता ने, अविक्षिता ने मारुत को समझाया कि आप इस काम को रोको, आपको नागों को खत्म नहीं करना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है। क्योंकि अब या तो वो अपने पिता के खिलाफ जाता मारुत और नागों को मारता, या फिर वो अपने कर्तव्य को समझता कि राजा हूं, अगर मुझे किसी को अवेंज करना है, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो मुझे एक बैलेंस क्रिएट करना है, तभी मैं उसको हेल्प कर पाऊंगी, है ना। यानी कर्म को
मुझे कोरिलेट करना है अपने बैलेंस को बनाए रखने के, राइट? तो उसने ये अपना एक्शन रोक लिया। तो दो तरीके से हमको समझ में आई स्टोरी कि आप अगर केयरलेस हो जाएंगे तो आप अपने बनाए हुए राज्य को भी नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। दूसरी बात, किसी भी लेवल पे अपने कर्म को नेगेटिव नहीं होने देना है, बैलेंस क्रिएट करके रखना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन के बीच में। ओके, प्लस अपने पावर को नहीं खत्म होने देना है। आप फैंटेसी में जब रहते हैं ना, तो जब हम इस स्टडी को सेल्स में पढ़ रहे होंगे गेम में, तो आप पाएंगे कि फैंटेसी के सेल के आसपास ही अगर नेटिव की शादी हो चुकी होगी तो उस टाइम पे उसके बच्चे हो रहे होंगे। अपने ही रूप को बदल बदल के पेश करना, योर क्रिएटिविटी, योर प्रोडक्टिविटी। So when you are near fantasy, you have that power to recreate. Okay? And you have to use it in a positive sense. नहीं तो आप द्वेष में चले जाएंगे। द्वेष यानी jealousy. Jealousy comes with repulsion and hatred. Envy along with hatred and repulsion. तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे. So you have to be very balanced when you reach this state. Okay? The next cell is of jealousy. जो मैंने कहा, अभी हम पहले एन भी पढ़ चुके थे कि दूसरे के पास जो है वो मुझे चाहिए, पर यहाँ पे ना ये वाली फीलिंग के साथ में हेट्रेड, हेट्रेड अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर मैं इसकी स्टोरी बहुत जल्दी से बताऊं ना, तो जेलसी की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, एनवी वाली, विश्वरथ और ऋषि वशिष्ठ वाली। ओके, विश्वरथ को बहुत सारे साइट्स पे विश्वामित्र कहा गया है, पर अगर आप उसको सही से ढूंढेंगे तो आपको एक आध जगह उसका एग्जैक्ट नाम मिल जाएगा, विश्वव्रत राजा के नाम से। तो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच के ही विश्वव्रत ने कहा था कि मुझे नंदिनी दे दो। नंदिनी देने से मना किया तो उनने उसके आश्रम को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, है ना। और फिर तब भी उनको नंदिनी नहीं मिली, तो उन्होंने ना कहा कि मैं तो खुद ही ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा, ये वशिष्ठ के पास है तो फिर मैं भी तो मांग सकता हूँ। ओके, he started doing that sadhana, austerities and penances, and then he started uh, trying to get connected to Brahma. और इधर वशिष्ठ जी का तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, उनका बेटा भी उनको लगा कि मर गया, तो वो इधर से उधर भागे फिर रहे थे, बहुत ज्यादा वरिड थे। तो घूमते 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 एक दिन वो जल में जैसे ही गए तो उनको एक आवाज आई, वो उनकी बहू की आवाज थी। एंड ही वॉज सुपर सुपर रिलीव टू हियर इट। एंड उन्होंने उस अपनी डॉटर इन लॉ से, बहू से बात की तो मालूम पड़ा कि उसके गर्भ में 12 साल से बच्चा था, एंड शी वॉज ट्राइंग टू give birth to the child so that he can continue with the lineage. उसको तो डर था ना कि ये मरवा देगा विश्वरथ। तो जब वो ऋषि वशिष्ठ को मिल गई तो उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरा आगे वंश बढ़ सकेगा। ओके, उधर इनके पेनांसेस चालू थे, ऑस्टेरिटीज चालू थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा
कि तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, तुम तो वशिष्ठ से ही मांग लेते, वही तुमको ये वरदान दे देते कि तुम भी ब्रह्म ऋषि बन जाओ, जाओ तुम उन्हीं से मांगो। अल्टीमेटली विश्वरथ को वशिष्ठ जी के पास आना पड़ा और उनसे वरदान मांगना पड़ा। He was still consumed in hatred and had decided कि अगर वशिष्ठ ने कुछ उल्टा बोला तो मैं इनकी बहू और ग्रैंडसन को मार डालूंगी। He was still carrying that hatred, wanting Nandini still. Okay, but Vashishth ji was a pure soul and जैसे ही उनने उनसे मांगा तो उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा, मैं नहा कर आता हूं, फिर मैं तुमको ब्लेस करता हूं। So you can realize what was the state of Brahma Rishi to be achieved and what was the state of Vishwarath who was trying to become a Brahma Rishi. तो आप तब तक स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके अंदर दूसरे की वो चीज पाने की इच्छा है जो आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति घमंड के साथ साथ गुस्सा भी लेकर आ रही है, एक हेट्रेड भी लेकर आ रही है। तो विश्वामित्र तो यहां से ग्रीड के चक्कर में नीचे कर गए, गिर गए, और वशिष्ठ मर्सी के थ्रू एब्सोल्यूट पे पहुंच गए, ब्रह्म के बहुत पास, है ना। तो ये बात को हमको समझना चाहिए कि अगर हम गलत तरीका अपनाएंगे, एंगर को जगह देंगे, एनिमिटी को जगह देंगे, तो हम अपने दोस्तों को दुश्मनों से अलग नहीं कर पाए। ओके, और उनका जो डिफरेंशिएशन होता है ना कि आपका कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, वो इस चीज पर नहीं होता कि वो आपके दिए से खुश होते हैं कि नहीं, या आपके मांगने से उनको दुख होता है कि नहीं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बीच का रिलेशनशिप इन चीजों से कितना अलग है। ओके, सो यू हैव टू हैव कंपैशन, एम्पैथी एंड लव। यहां से आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 6 घर आगे अटोनमेंट, प्रायश्चित का सेल मिलेगा। तो यानी जेलसी अगर आपने की तो आपको अल्टीमेटली प्रायश्चित करना पड़ेगा, यानी आपको एक पनिशमेंट मिलेगा, एंड यू विल हैव टू अटोन योरसेल्फ ऑफ दिस फीलिंग। बट अगर हम जेलसी को खत्म कर देंगे तो हम धर्म के रास्ते पॉजिटिव इंटेलेक्ट पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो जेलसी का खात्मा आपको धार्मिक बनाता है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में हेल्प करता है। देयर इज नो पाथ दैट लीड्स टू धर्म फ्रॉम द्वेष unless and until you forget jealousy. The next one is the last of the cell, नहीं, मर्सी है अभी। मर्सी यानी कंपैशन, यानी दया का भाव। आपको अपने साथ वाले के प्रति नर्म व्यवहार रखना है। अब साथ वाले से हमारा मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म
and we find that this feeling is not long lasting. अगर मुझे अभी वो कुत्ता दिखा जो बीमार है तो हाय करके मैं उसकी हेल्प करने चली जाऊंगी, पर वो जरा सा ठीक होगा, मेरी मर्सी का, दया का कंटेंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, है ना? तो इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग क्लीनिंग प्लीजिंग सेंस, बट इट शुड प्रिवेल. ओके. क्योंकि जब तक हमारे अंदर संवेदना नहीं होगी तब तक हम अपने आप को दूसरे से अलग समझेंगे. यानी हम डुअलिटी में विश्वास रखेंगे. आई एम बेटर देन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी विल नेवर बी एबल टू बी वन विद लॉर्ड, द डिवाइन कॉन्शियसनेस. So mercy has to be present, and mercy can come only when you leave ego. जो द्वैत वाला जो बात कर रही हूँ ना मैं, that comes from ego. तो जब तक आप ईगो को नहीं छोड़ेंगे, खुशी को जगह नहीं देंगे अपने अंदर, तब तक आप इस कॉस्मिक लव को, एब्सोल्यूट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. अगर आपके अंदर ये फ्लीटिंग इमोशन थोड़ी देर के लिए भी आता है तो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द happiness of being one with God, which is actually very close to the divine consciousness, the cosmic consciousness, absolute का सेट 69 नंबर. ओके. पर इसको आपको अगेन बैलेंस करना पड़ता है. कैसे? स्टोरी ये है, एक आदमी एक जंगल में से गुजर रहा था तो उसको दिखा कि यहाँ पे कुछ पेड़ों में भयंकर आग लगी हुई, और उन्हीं पेड़ों में उसे फंसा हुआ आपका एक सांप दिखा. सांप भी कौन सा, वो क्या बोलते हैं उसको जो अपने को निगल जाता है, पाइथन? मैम एनाकोंडा. नहीं नहीं, एनाकोंडा तो अपने यहाँ नहीं होता. पाइथन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गई. नाग, कोबरा. ना ना, कोबरा इज अ स्नेक, पाइथन इज मैम अजगर. अजगर. अजगर, राइट. अजगर. अजगर क्योंकि खुद बहुत आलसी होता है, तो ना वो उस ट्री पे अटक गया था, सो रहा होगा, आग लग गई, मौका ही नहीं मिला, या मतलब मान लो कि वो इतने आलस में था कि जब बढ़ेगी तब मैं निकलूंगा. तो वो उसने मदद मांगी इस राहगीर से. इस आदमी ने क्या किया, उसको अपने जो बड़ा सा जो उसके पास पोटली थी उसको खोल के उसने उस पेड़ पे फेंका और उस अजगर से कहा कि इसके अंदर समा जाओ. तो फिर जो ड्रॉ स्ट्रिंग होती है ना उसके अंदर, उससे उसने उस पोटली को बांध के इसको खींच के इधर उतार लिया अपने पास में. बच गया वो अजगर. अपने पास आते ही इसने उसको खोल के बाहर निकाला. अजगर तो बदमाश होता है, उसने जैसे ही देखा कि सामने आदमी खड़ा है और कोई भी नहीं है, और पेट तो खाली हो ही चुका था क्योंकि वो पूरा कर्ल अप हुआ तो सब डाइजेस्ट हो गया, उसने कहा मैं इसको खा लेता हूँ. लड़ाई शुरू हो गई, लड़ने लगे दोनों. वो उसको समझाने की कोशिश करने लगा, वो उसको खाने की कोशिश करने लगा. इतने में एक लोमड़ी वहां से निकली. तो उसने पूछा भाई बात क्या है. तो अजगर ने अपने स्टाइल में उसको स्टोरी सुना दी कि भाई मैं तो भूखा हूं, मैं तो खाऊंगा. तो उसने आदमी से पूछा, आदमी ने उसे बता दिया कि भाई मैंने इसको बचाया था, अब इसको मुझे नहीं खाना चाहिए, मैंने तो इसको जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी छीन रहा है. तो
लोमड़ी ना बिल्कुल ऐसा मुंह बना के बैठ गई, मैं विश्वास नहीं कर सकती। तो दोनों ने पूछा, भाई क्यों नहीं विश्वास कर सकती? बोले, इतना बड़ा अजगर इस छोटी सी पोटली में कैसे आ सकता है? तो अजगर ने अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हुए कहा, देखो मैं बताता हूँ कैसे मैं अंदर आया था। कर्ल्ड एंड एंटर्ड बैक द बैग। उसी वक्त लोमड़ी ने उसको बांधा। सो यू शुड नो योर बाउंड्री when your compassion should end। आपको सामने वाले का निवाला नहीं बनना है। आपको सामने वाले को मदद करने के लिए अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए मदद करनी है, नहीं तो आप निपट जाएंगे। अगला जन्म लेके फिर से शुरुआत करनी है ना, क्योंकि जहां आपकी ये मर्सी एक्सेस में हुई, आपको प्लेन ऑफ जॉय नहीं मिलेगा, आपको बैड कंपनी मिलेगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार यूज कर रहा होगा, 1 2 3 4